हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे गोल्ड का एनालिसिस। आज क्या हो सकता है और कल क्या हो चुका है। कल के दिन की बात करते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा जो मैं कल बोल रहा था कि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए डेली का, जो ऑलरेडी बन चुका है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ऑर्डर ब्लॉक बनते ही ये मार्केट फिर से बुलिश हो रहा है। बुलिश होने का एक ही मकसद है कि ऊपर एक पीओआई बचा है, लेकिन देखा जाए तो एक कल के दिन की लिक्विडिटी भी ले चुका है। ठीक है, लिक्विडिटी ले चुका है। अभी मार्केट में एक रिवर्सल चाहिए। अगर रिवर्सल आएगा तो यस, ये मार्केट नीचे डेली पीओआई या फिर एफईजी तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन कल के दिन की बात करते हैं, 15 मिनट पे चलते हैं। जैसे हम एनालिसिस किया था तब मैं बताया था कि इधर मार्केट एक लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है और लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर ऊपर चला गया तो हमारा टारगेट रहेगा 50। ठीक है, ये लिक्विडिटी रखने को मैंने मना किया था। इधर 50 टारगेट डन करते ही मार्केट में वापस गिरावट आती है। गिरावट आते ही क्या होता है, इधर से वापस ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है। इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर क्लोज होती है, फिर इधर से ऊपर जाता है। अब क्या बचा है, इधर तो आ चुका है, इधर से रिजेक्शन मिल चुका है, फिर अभी ये लिक्विडिटी बचती है। ये लिक्विडिटी लेके मार्केट वापस एक गिरावट आता है। मार्केट गिरावट आते ही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो 15 मिनट का होता है। ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का होता है इधर ही मार्केट क्लोज कर देता है। फिर क्या करता है कि मार्केट इधर से अप में ओपन होता है। आज के दिन अप में ओपन होने के बाद इधर ऊपर जाता है और आज के दिन का फर्स्ट पीओआई बनाता है जो ए वाला है। ठीक है, अगर मैं मार्क करूं तो 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट बनाता है। बस उसी को टैप करके मार्केट ऊपर जाता है। अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इधर तक तो डेफिनेटली लिक्विडिटी तक जाएगा क्योंकि और कुछ है नहीं इसमें हर्डल। तो इधर से सीधा ये लिक्विडिटी तक, और इधर से मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दे दिया। लेकिन कैंडल क्लोजिंग देते समय इसमें कोई एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग पे एफवीजी क्रिएट नहीं हुआ तो उसका मैं एक ही मतलब समझता हूँ कि इधर से मार्केट एक रिवर्सल बना सकता है। तो वही रीज़न है, इधर एक रिवर्सल पैटर्न बना और इधर से नीचे मार्केट गिरावट आ रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट गिर रहा है तो अभी कहाँ तक गिर सकता है, तो एक जगह है सेम ऑर्डर ब्लॉक और उसी की लिक्विडिटी। ठीक है, तो 4134 तक आने का वेट करो। इधर से कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आप एंट्री लगा सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और उस हिसाब से हमें आज ट्रेड भी करना पड़ेगा। देखा जाए तो मार्केट में अभी फॉल आ रहा है। लंदन सेशन भी ओपन हो चुका है तो ये अभी इधर तक लिक्विडिटी तक आ सकता है। देखा जाए तो क्या है, एक इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक भी बचा है। ठीक है, जो टैप नहीं हुआ, तो ये लिक्विडिटी के साथ ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी लेने आ सकता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया तो हम क्या समझ सकते हैं कि इधर से एक लिक्विडिटी ग्रैब करके या फिर इधर से कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनाने के बाद अभी 15 मिनट में कोई हर्डल नहीं है, लेकिन इधर कोई बीच में कोई हर्डल बन चुका तो कोई पता नहीं। लेकिन 1 आवर के हिसाब से क्या होगा कि इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर आना जाएगा 35 मिनट के अंदर फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इधर से एक हमारा सेलिंग की साइड का पीओआई बन जाएगा। तो न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होगा तो इधर से एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा डेली का है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा डेली 1 आवर का है। सॉरी, ये ऑर्डर ब्लॉक भी 1 आवर का बन चुका है। उसके अंदर 15 मिनट को मैं रिफाइन किया हूँ तो ये ऑर्डर ब्लॉक तक आने का चांस है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है कि इधर 1 आवर पे इधर टाइम पास करेगा 35 मिनट,
फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, एफवीजी या कहीं से लेके सेलिंग आ जाएगी। सेलिंग आने के बाद क्या होगा कि सीधा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकता है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक अगर टैप नहीं हुआ होगा तो मार्केट वापस एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है कि इधर 35 मिनट टाइम पास करें, ऑर्डर ब्लॉक बना दे 1 आवर में। 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हमारा एफवीजी से एक रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन मिलने के बाद ये हमारा पीओआई टैप करे, टैप करने के बाद सीधा ऑर्डर ब्लॉक तक जाए। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एक सेलिंग में कन्वर्ट होके हमारा डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर 4100, ठीक है, तो उसको टैप करने जाए। तो मेरा मानना ऐसा है कि इधर तक मार्केट आएगा, इधर से फॉल होगा तो इधर तक आ सकता है 4100, ठीक है। तो लंबे टारगेट है और आज न्यूज़ भी है, शायद जीडीपी डेटा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है शायद, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, मैंने देखा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में कोई न्यूज़ आएगा, न्यूज़ के टाइम एपीओआई पे प्राइस हो सकता है या फिर एपीओआई पे प्राइस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट बीच में घूम रहा होगा तो कहीं भी घूमते घूमते कोई पीओआई पे आ गया, फिर एक रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट को हमें वॉच करना पड़ेगा, मार्केट कहाँ पे है, कौन से पीओआई बना रहा है, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि गोल्ड क्या कर सकता है। बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन पे जैसे मैंने बताया था कि इधर एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसी को मैंने मार्क करके इधर से एक रिजेक्शन भी बताया था कि इधर से एक छोटा सा रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन ये रिजेक्शन कंफर्म वाला रिजेक्शन नहीं लग रहा है कि जैसे मार्केट इधर से जैसे बाइंग आई थी, ठीक है, ये स्ट्रेट बाइंग आई थी, ऐसी बाइंग इधर नहीं आ रही है। तो अभी हमें वॉच करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें कोई देखते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। 4 आवर के हिसाब से देखें तो 4 आवर के हिसाब से मार्केट जा रहा तो ऊपर ही है, एक रिजेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन रिजेक्शन अभी कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। 88,200 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यह से मार्केट और ऊपर जा सकता है। तब तक इधर तक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये बाइंग भी अभी फेक बाइंग लग रही है, फिर से मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, फिर इधर से एक लिक्विडिटी ग्रैब करके जो डेली का पीओआई भी बन चुका है तो उसी को लेके मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। तो बिटकॉइन में अभी बस यही है कि अभी इनसाइडर लिक्विडिटी बना के एक कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है बाइंग का, तो मैं अभी कोई डेली लेवल के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता कि मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन देखा जाए तो अभी ये हर्डल इधर तक है। ये हर्डल निकालने के बाद मार्केट में कुछ अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। इधर तक हर्डल है, ये हर्डल मूव होने के बाद सीधा मार्केट ऊपर तक जा सकता है। तब तक मार्केट में अभी क्या है कि इधर एक कंसोलिडेशन होगा, फिर इधर से एक ब्रेकआउट होगा, फिर एक रिटेस्ट, फिर ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मार्केट को देखता हूँ कि अभी बिटकॉइन कंसोलिडेशन करेगा, अगर ये ब्रेकआउट भी कर देता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। तो हम वापस रिटेस्ट करने आएगा तो उसके हिसाब से हम वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं कि वहीं से वापस बाई करके हम लंबा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, कोई ब्रेकआउट होगा नहीं, तो अंदर लिक्विडिटी आप बन सकते हो। तो बेटर है कि वेट करो, ब्रेकआउट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए वो एक कंफर्मेशन की तरह काम करेगा, फिर से नीचे आ सकता है रिटेस्ट के लिए, तो हम वहीं से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका है कि ब्रेकआउट होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप ट्रेड मिस कर चुके हो, वो कोई भी रिटेस्ट करने आता है तो वही होता है। देखो इधर भी गोल्ड ने इधर से ब्रेकआउट दिया,
कंटिन्यूस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लोग मिस हो गए, भाई मैं ऑल टाइम हाई पे नहीं जा सकता। क्या किया, इधर से वापस डम आ गया वहीं पे जहां से उसने शुरुआत की थी, वहीं पे आ गया, वहीं से वापस एंट्री मिली। इधर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट में एक मूव भी मिल रहा है, तो हमें वो मूव कैप्चर करने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट होने के बाद इधर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद भी ऊपर चला गया, फिर भी वापस रिटेस्ट करने वहीं पे आया, फिर से एंट्री मिली और उसके ऊपर भी गया, ठीक है। तो ये होता है कि रिटेस्ट जब करना है तब एंट्री बनाओ। जब स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, ऊपर चला गया है, तो रिटेस्ट पे आप एंट्री बनाओगे तो एक कंफर्मेशन मिलता है कि इधर तक मार्केट जा सकता है या फिर इधर तक जा सकता है। तो रिटेस्ट करो, ब्रेकआउट हो जाए तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेड मिस हो गया, रिटेस्ट पे एंट्री बना लो, आप लंबा टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। बिना ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई टारगेट कहां तक जा सकता है वो आपको अंदाजा नहीं रहेगा। लेकिन जब रिटेस्ट करने आता है ना, तो आपका एक टारगेट आपको पता रहता है कि कहां तक मार्केट आपको ले जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ता है और आपको समझना भी पड़ता है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट आ चुका है तो उसका मतलब कि मार्केट ऊपर चला गया, नहीं, ये अभी इधर आएगा, डेली का पीओआई भी बन चुका है और इधर लिक्विडिटी भी बहुत है, ठीक है। मार्केट ऊपर मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। इधर से मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है, लिक्विडिटी बन रहा है, और इधर एक हमारा पीओआई भी है, तो ये पीओआई टैप करके सीधा मार्केट रॉकेट हो सकता है। तो आपको एक होल्ड करने की जरूरत है। अगर ये नहीं भी हुआ, इधर तक चला गया, ठीक है, 4 आवर का पीओआई 83 से भी एक सेलिंग आ सकती है, तो आप इधर से सेलिंग कैप्चर कर लो इधर तक। तो वो भी एक टारगेट ही है, बड़ा पीओआई है, इधर से इधर तक ला सकता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, अभी इधर बीच में ट्रेड करोगे कि लंबा टारगेट चाहे तो कहां से लंबा टारगेट मिलेगा, इधर बीच में कोई है ही नहीं चीज। अभी मार्केट बीच में, ये पीओआई से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं नीचे तक जा सकता हूं। ये होता है एक मार्केट की डायरेक्शन। बीच में आने के बाद आप सोचोगे कि भाई मैं इधर तक चला जाऊंगा, अरे भाई समझने की कोशिश करो कि बीच में कौन से पीओआई बीच में वो हर्डल बन सकते हैं प्राइस को। तो एक हर्डल चला जाएगा तो आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा रिटेस्ट पे आने का। एक हर्डल है, अगर इसको टेस्ट करने के बाद इधर नीचे आएगा तो आप इधर से बाय करोगे, तो आप इधर तक टारगेट रखो या फिर इधर तक। कॉमन सेंस है कि इधर तक ही आप चेस करोगे, क्योंकि ये हर्डल है वो ऑलरेडी मिटिगेट कर चुका है। तो इधर से आप बाय करोगे तो आप इधर तक ही टारगेट रखोगे ना, वो सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ से बाय कर रहे हो, उसके हिसाब से सब कुछ होता है। ब्रेकआउट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिस कर चुके हो, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आज गोल्ड और बिटकॉइन क्या कर सकता है। तो मिलते हैं कल दूसरे एनालिसिस के साथ।